हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग 7 देखने जा रहे हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। देखो बच्चों, इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका ये होता है कि देखो मैं आप लोगों के सामने अभी बनाता हूं, ठीक है। कैसे होगा, जैसे मान लो ये 11 टर्म है, ठीक है। तो 11 टर्म है तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म, अगर जैसे मान लो 11 टर्म है कोई भी, तो अगर हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी में लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस 10d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 38 दे रखा है बच्चों। इसको क्या कहते हैं, बना लो पहली इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है, ये 16 टर्म है, तो 16 टर्म है तो यहां पे क्या करना है, a प्लस 15d लिख देना है इसको, ठीक है। क्योंकि 16 टर्म होता है तो जनरल सीक्वेंस में अगर 16 टर्म को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो a प्लस हम लोग 15d लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। इसको दूसरी इक्वेशन मान लो, ठीक। अब यहां पे क्या करना, यहां पे अब आपको चले जाना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप लोगों को याद होगा मैंने चैप्टर 3 में बताया था एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं मालूम है एलिमिनेशन मेथड के बारे में तो वो जाकर के मेरी पीछे वाली वीडियोस जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। उस पर रिसर्च कर सकते हैं आप जो है वो। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे साइन नेगेटिव लगाओ। देखो जो भी साइन होता है ना, यहाँ पे जो भी साइन होगा उसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव में था तो यहाँ मैंने नेगेटिव कर दिया। यहाँ पर भी 15d जो है वो पॉजिटिव में था, नेगेटिव में कर दूंगा। और ये 73 में जो है वो किस में था बच्चों, पॉजिटिव में था, तो यहाँ पर भी मैं नेगेटिव कर दूंगा। अब देखो होगा क्या, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। ये और ये कट गया। अब देखो 15d में से अगर 10d जो चला जाएगा क्या जाएगा, -5d आ जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या आ जाएगा, -5d आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है -15 जो है वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 73 में से अगर 38 चला गया तो 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा। और ये बचा 6 में से 3 चला जाएगा तो फिर 3 बचेगा। तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा, ठीक। इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू 7 आ जाएगी बच्चों। अभी तो मैंने सिर्फ d की वैल्यू निकाली है, अभी a की वैल्यू निकालना बाकी है। तो a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, a प्लस 10, ठीक है। 10 है, देखो d की वैल्यू यहाँ पे 10d लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे 7 डाल दो d की जगह, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो बच्चों ये अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा स्टेप जो बहुत तेजी से लिख दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे a प्लस 70 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 को तो 70 हो जाएगा। और ये कितना है, 38 हो गया। ये इधर चला जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये अगर इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई -32 आ गई। हो सकता है एपी में, एपी पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, कहीं पर भी घूम सकती है, कहीं पर भी जा सकती है, बस कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना मांगता है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने d भी निकाल दिया, अब मैंने क्या कहते हैं a भी निकाल दिया, तो दोनों तो मैंने निकाल दिया। तो अब 31 टर्म के लिए मुश्किल है नहीं कुछ। देखो 31 टर्म निकालने के लिए क्या होगा, मैंने बताया क्या करना, 31 टर्म है अगर तो a प्लस 30d लिख देना, बस। जो भी नंबर होगा ना उसका कम करके, कम यहाँ पे जैसे टर्म दे रखा है तो यहाँ पे 30d कर देना, और फर्स्ट टर्म जो है वो ऐड कर देना है। हमेशा सीक्वेंस में ऐसे ही होता है, कोई भी चीज लिखोगे आपको जैसे 10 टर्म दे रखा है, 10 टर्म दे रखा है, ठीक है, 10th टर्म दे रखा है, तो आप कैसे लिखोगे, a प्लस 9d लिख दोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये
चलो एक काम करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू जो है वो 7 हो गई और ए की वैल्यू जो है वो -32 हो गई। अब आगे बात करते हैं। मितवा अब मैं क्या करूं जल्दी बता। देखो यहां पे फिर यहां पे देखो मैंने a की वैल्यू जो है वो 32 ले ली, ठीक है। इस वाले इस पे रख रहा हूं मैं वैल्यू, ठीक है। a जो है वो मेरा -32 था, अच्छा 30 और d कितना था मेरा बच्चों, मेरा d जो है वो 7 था। तो यहां पे देखो 7 को जब 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210, ठीक है, पॉजिटिव 32। तो देखो A30 जो है वो मेरा कितना निकलेगा, ठीक है। A30 जो है वो 210 में 32 को माइनस कर दो, ठीक है। यहां पे 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ये बचा क्या कहते हैं आपका, ये इधर चला गया, ठीक है। तो ये बच गया 0 और 0 में से मतलब 10 बच गया है, तो 10 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बच जाएगा 7। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 1, तो 1 जो है वो ऐसे आ जाएगा। तो 830 टर्म जो है वो बच्चों कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जो तो एक करेक्शन कर लो क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे क्या करा है, A30 लिख दिया, A30 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 31 टर्म पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे बच्चों 31 कर लेना। A31 टर्म जो है वो कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा बच्चों। आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से माइनस करके आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज करेक्ट कर लेनी है। और मैं ये कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।